Assalamualaikum. Welcome to the class of Sir Umar Khan. 9th class Mathematics Exercise 1.1. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। इसने हमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स दिए हैं और कहा है कि इनमें से पहचानिए कि रैशनल कौन से हैं और इररेशनल कौन से हैं, उनको सेपरेट कॉलम्स में लिखें। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉट टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स अगर मैं 1 को 5 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉट टर्मिनेटिंग भी होते हैं, मीन्स हमारा जो डिवीजन है वो चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स में जो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें हमें एक पैटर्न नज़र आता है, जैसे 0.333333, ये 3 जो है ये रिकरिंग है स्टूडेंट्स, ये रिपीट हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, एक पैटर्न भी रिपीट होता है, जैसे 0.45454545। तो ये जो 45 है ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग भी होते हैं। लेकिन अगर नॉट टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग ज़रूर होंगे, उनमें पैटर्न ज़रूर रिपीट होगा। और स्टूडेंट्स, जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉट रिकरिंग होते हैं, मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होते और इनमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आइए इन नंबर्स को इनके सेपरेट कॉलम्स में लिखते हैं। देखें, अगर जो है मैं 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब है ये जो है हमारे पास 1/5 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप √2/8 को डिवीजन करें तो ये नॉट टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिकरिंग होगा। तो ये जो है हमारे पास इररेशनल नंबर है √2/8। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2/8 ये टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग होगा तो ये रिकरिंग होगा। अगर आप इसका डिवीजन करके देखेंगे तो ये हमारे पास जो है 5/√6, तो ये भी हमारे पास जो है, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर है, ये नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। इसके बाद 2/8 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 1/√3 स्टूडेंट्स ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। √8 ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास इररेशनल नंबर है। 0 हमारे पास रैशनल नंबर है। पाई, जैसा कि आप जानते हैं, पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है। अगर आप पाई की वैल्यू देखेंगे तो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, तो पाई जो है हमारे पास ये एक इररेशनल नंबर है। इसके बाद √5 स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक इररेशनल नंबर है। उसके बाद 22/3 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 1/π बिल्कुल ये एक इररेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिकरिंग है। एंड द लास्ट वन 11/2 स्टूडेंट्स, 11/12 सॉरी, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स को सीखा और उनको उनके सेपरेट कॉलम्स में लिखा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स हमें इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स को दिए गए और बताना है कि उनमें से कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर दिया गया है पहला वो है 5/8। तो स्टूडेंट्स जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका जवाब आएगा 0.625। स्टूडेंट्स 5 पर आकर ये डिवीजन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है 4/18, 4 डिवाइडेड बाय 18। जब आप स्टूडेंट्स इसका डिवीजन करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.2222 एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हम इसको कहेंगे नॉट या नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक बात समझाता चलूं। देखिए ये जो 2 है ये कहलाता है रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग। ये 2 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद और 2 के अलावा और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स रिकरिंग को लिखने का क्या तरीका होता है, तो हम रिकरिंग को 2 तरह से लिखते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इस तरह से लिखें 0.2, उसके ऊपर 2 के ऊपर आप छोटी सी बार लगा दें। इट मींस कि ये जो 2 है, ये जो बार है, ये हमें क्या बताएगी, द 2 इज रिकरिंग। और अगर आप बार नहीं लगाते, आपके पास एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.2 और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा ये डॉट लगा देंगे। इस डॉट से भी स्टूडेंट्स ये पहचाना जाता है द 2 इज रिकरिंग। समझ आए स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है 1/15 यानी 1 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका आंसर है 0.066666 एंड 6 इज गोइंग ऑन। 6 इज गोइंग ऑन, 6 इज रिकरिंग। स्टूडेंट्स यहां पर जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर भी इस तरह से लिख सकते हैं 0.06। अब देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो आप 6 के ऊपर बार लगाएंगे या 6 के ऊपर जो है वो जो मैंने आपको बताया है इस तरह से डॉट लगाएंगे, 0 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। 4 है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 8 या 49/8। तो स्टूडेंट्स देखें 6.125 इसका जवाब है। मींस 5 पर आकर ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। नाउ 207 डिवाइडेड बाय 15, द आंसर इज 13.8। दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ये। अब स्टूडेंट्स 50/76 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.6578936842105263 स्टूडेंट्स इस 631 के बाद दोबारा से यही पैटर्न रिपीट होगा। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि यहां पर देखिए एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, यानी इस सवाल के अंदर 2 रिकरिंग था, इस सवाल में 6 रिकरिंग है। लेकिन इस सवाल के अंदर जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए पूरा का पूरा पैटर्न रिकरिंग है तो ये नॉट टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था भाई रैशनल नंबर जो होते हैं वो भले नॉट टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिकरिंग ज़रूर होंगे। ये बात आपने याद रखनी है रैशनल नंबर्स में कि वो टर्मिनेट, क्योंकि इरैशनल नंबर्स भी तो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन वो रिकरिंग नहीं होते। लेकिन रैशनल नंबर नॉट टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसका रिकरिंग होना ज़रूरी है। देखें रिकरिंग या तो वो टर्मिनेट होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा इतना जो है झुंड नंबर्स का वो पूरा एक रिपीटिंग पैटर्न है, तो ये पूरा का पूरा रिकरिंग कहलाएगा और नॉट टर्मिनेटिंग। इसका जवाब भी क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के मज़ीद सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।